बदतमीजी करते थे ना, तो ये लो आप करो। क्योंकि मैं अपने भाई को भी मुंह नहीं दिखा सकता, इसको भी मुंह नहीं दिखा सकता, जमाने को भी। अगर जीवन भर तुम्हारा साथ कोई देने वाला है तो तुम्हारा पति ही दे सकता है। अरे एक मिनट सुनो तो, सुन तो लो। हाथ लगाने की जरूरत नहीं। तुम पागल हो गए थोड़े दिमाग से हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह, यहाँ सोनी भैया। इस भैया का तो आप लोग जानते होंगे, सोनू भाई हैं, इनका नाम सोनू है। मतलब अब रोने से कुछ नहीं होगा सोनू भाई, ठीक है ना। सारी करतूत तुम्हारी है। सोचो, एक तुम्हारी क्या सोच है, एक तुम्हारी भाई की क्या सोच है, दोनों में कितना डिफरेंस है। हमें तो लग ही नहीं रहा है कि तुम दोनों सगे भाई थे। सोनी भैया, मैं उनसे जेल में मिला, मतलब क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं भाई। मेरे इरादे जब ऐसे नहीं थे, गलत मेरी गलत नज़र नहीं थी उस लड़की पे, बिल्कुल भी नहीं थी। अपने छोटे भाई की बीवी ही समझता था, कभी गंदी नज़र नहीं रखी। शादीशुदा उसकी लाइफ जो थी, जब जेल से बाहर था यहाँ घर पर था, कभी गलत नज़र नहीं रखी उस औरत पर मैंने। लेकिन हालात ऐसे हो गए, क्या करता मैं, थोड़ा सा बहक गया। उस बहकने के चक्कर में मैं जानता हूँ कि मैंने क्या क्या गलत सोचा, गलत किया उस लड़की। मेरी बीवी सही नहीं थी, वो सही नहीं थी। हाँ, सही नहीं थी। मेरा भाई भी जानता करते थे उसे। नहीं, मैं गलत नहीं था। मैं भी, जब ये तो अकेलेपन में, कि वो भी अकेली थी, मेरे छोटे वाले भाई की बीवी, तो ये मैं बहक गया, कुछ गलत करने लगा कि चलो कहीं ना कहीं उसके लिए भी किया मैंने, कहीं ना कहीं अपने लिए भी किया। जो किया, माना कि मैं पापी हूँ, गलत किया। देखो, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। अभी आप यहाँ क्यों आए हो, ये चीज़ बताओ, मुद्दा बताओ। मैं इसीलिए आया हूँ भाई, आप मेरे साथ ही गए थे, आपने खुद देखा है जेल में जाके। वो तो देखा है साथ पहले क्या हाल किया मेरे भाई ने। भाई कह रहे थे कि मैं बाहर होता, मैं तो ये दोबारा जान से मार देता भैया, तुम्हें जेल में आ जाता। वही ना, वो सब कह रहा था आपके सामने, मुझे उसने खरी खोटी से। वही बोलेगा। देखिए, जब गुस्सा आएगा किसी को, किसी के बीवी के साथ आप ऐसे छेड़खानी करिएगा, उसके साथ सोइएगा, उसके साथ नाजायज संबंध बनाइएगा। बिल्कुल, वो जान से ही मार देता तो भी गलत नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हो। शुक्र करिए कि आपका भाई था, कि अभी तक आप जिंदा हो। नहीं तो जैसे एक मर्डर में गया है ना अंदर उम्र कैद के लिए, एक मर्डर और करता अगर वो बाहर। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, मान रहा हूँ तुम्हारी बात। पाप किया, गुनाह किया है मैंने, तो आज रो तो रहा हूँ बैठा भाई साहब। जिस दिन से आपसे मिलके आया हूँ, जल से मेरा रातों दिन मुझे चैन नहीं पड़ा, रो ही रहा हूँ अपने भाई की बातें सुन सुन के। तो मतलब अब क्या चाहते हो आप, ये बताओ ना। मैं ये चाहता हूँ, इन सब बातें देखो, इतिहास के सामने मेरे भाई ने क्या कहा कि अब तुम शादी करो उससे, मैं तो रखूंगा नहीं। और फिर रखेगा क्या, आएगा ही नहीं जेल से वो। तो यार एक बात हो, तो वो शादी करने के लिए बोला, तुम ठीक इसी के लिए स्पेशल आए हो। मैं इसीलिए आया हूँ भाई साहब के इतनी तो इसमें हम क्या हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब। इतनी आपने देखो हेल्प की, माना कि मुझे सही रास्ते पे लाया, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, लेकिन मेरी इतनी हेल्प कर दो कि वो मान जाए, मतलब शादी के लिए। आज तुमको इस चीज का पछतावा हो रहा है, तुम रो रहे बहुत है भाई, बिल्कुल पछतावा। आज यहाँ हेल्प के लिए आए हो। ये चीज अगर उस दिन तुमको समझ में आ जाती तो हम उसको समझाते ना, वो भाग के अब मायके नहीं ना जाती। अब तो तुम्हारा अथी हो गया ना। अगर वो दोबारा नहीं आई यहाँ पे तो क्या कर लोगे, वो मायके में ही रह गई तो। यही तो हेल्प चाहिए भाई साहब आपकी। उसको बुलाना है यहाँ पर, उसे मैं मनाऊंगा किसी तरह से, मान जाएगी। भाई साहब आप खुद सोचो, अगर मेरा उसके पेट में मेरा बच्चा, कि तूने गलत जो किया, ठीक है, हमें ये नहीं लगता कि अगर तुम उससे अगर प्यार से भी बोलते कि मेरा बीवी तो भागी गई, ठीक है, और वो भाई तो उसका पति तो जेल से आने वाला नहीं था, अगर तुम ऐसे बोलते कि तुम मेरे साथ शादी कर लो तो शायद वो मान भी जाए। लेकिन ऐसे आप पहले गलत करते हो, पेट में बच्चा रह जाता है, तब उससे शादी करने के लिए तुम फोर्स करते हो। अच्छा भाई साहब, ये बताओ, इसके अलावा कोई रास्ता है उसकी इज्जत के लिए और मेरी इज्जत के लिए? हम दोनों की इज्जत बच जाएगी, उसकी जिंदगी बच जाएगी। पेट में जो बच्चा है वो क्या पता क्या करे। मतलब स्पष्ट बोलो ना, तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, शादी करना चाहता हूँ भाई साहब मैं उससे। बस इतनी मेरी हेल्प कर दो उससे किसी तरह से। मैं देखो, तुम्हारे भाई ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि तुम शादी कर लो उससे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि वो नहीं आएगा। उम्र कैद उनकी सजा है। बिल्कुल, उम्र कैद उनकी, मतलब फांसी में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि उनका संगीन जुर्म है उनके ऊपर, मर्डर केस है। पार्टी दबने वाला नहीं है। नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का आभास हो चुका है कि वो अब बचने वाले नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख करके बोला कि भैया आप मेरे बीवी से शादी कर लो। उसने बहुत सही सोचा, मुझे माफ भी किया उसने, कहीं ना कहीं सही सोचा है ना। आपके भैया की वो बीवी है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आपके भैया बोलेंगे कि तू कूद के जान दे दे तो जान दे देगी। नहीं, दुनिया आजाद है। अभी इतना 2 दिन बीता है आजादी का महोत्सव मनाने में, 15 अगस्त। तो इस धरती पे जितना लोग है ना, हर कोई एक आदमी आजाद इंसान है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। गुलामी से बाहर निकल चुकी है हिंदुस्तान भाई साहब। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे भाई बोल देंगे तो तुम्हारी भाई की बीवी तुमसे शादी कर लेगी। उसने भी सही सोचा है, उसने भी सही सोचा। छोटे वाले भाई किसी को अपना अपना इज्जत का ख्याल होता है। बताओ,
एक तो क्या नहीं, बताए उस यार, लड़की की तो नहीं कह कभी सकता। कभी तो दिल करता है ना तुम्हें लगाए कान पे नहीं, एकदम। सही कह रहे हो भाई साहब, मार लो और मार लो भाई साहब। मैं अब मानता हूँ कि अगर मुझ पे हाथ उठाओगे तो गलत नहीं उठाओगे, मारने से क्योंकि मैं देखो, गलत हूँ। मारने से, लात पीटने से हर चीज का समाधान नहीं होता है ना। लेकिन गलत हूँ नहीं भाई साहब, गलत था, अब गलत नहीं हूँ भाई मैं। हर चीज को मारने पीटने से समाधान हर समस्या का नहीं होता है। क्या करूँ बताओ, मेरी भाई साहब शादी हो जाएगी तो उसकी भी जान और इज्जत बच जाएगी, मेरी भी जान और इज्जत बच जाएगी। मैं अपने भाई को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, कभी मिलाई करने भी नहीं जा सकता जेल उससे, और उसका भी हाल क्या होगा मैं ही जानता हूँ। कहीं ना कहीं दिल पे पत्थर रख के उसने कहा कि शादी कर लो भैया अब तुम। पता है वो ना जिंदगी और मौत के कगार पे खड़ी है वो लड़की। अगर मान लो तो अगर यही- वो आत्महत्या कर ले तो उसके साथ साथ ना 2 मर्डर होगा, पता है ना। बिल्कुल भाई साहब पता है, और मैं भी नहीं बचूंगा। भाई के साथ साथ तुम भी चले जाओगे, अंदर सड़ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसका पोस्टमार्टम होगा, कुछ होगा तो उसमें बच्चा तो मेरा ही है ना, तुम्हारा ही डीएनए उसमें बिल्कुल साबित जी। होगा। तो फिर जेल में भी जाऊंगा, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है। एक सुनो, अब उतना घुमाने की जरूरत नहीं है, माइक पकड़ो, मैं फोन कर दिया हूँ उसको, आ रही है वो, आ रही है तो उससे मना होगा। तुम्हारा काम है, हम नहीं मनाऊंगा मनाएंगे। भाई साहब, मनाऊंगा। अगर पैर वो पकड़ूंगा चाहेगी उसके, शादी, देखो पैर पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा भाई साहब उससे। वो अगर चाहती है शादी करने के लिए तभी हो तभी, सकती नहीं तो है। उसके ऊपर बिल्कुल, दबाव नहीं देंगे। नहीं कर सकते हम। नहीं भाई साहब, नहीं, जो आप भी नहीं कर सकते, बिल्कुल उसे नहीं पता। करेंगे भाई साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है ये भाई। तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम नहीं दबा। A few moments later. भैया कहाँ गए? भैया ने मेरे को बुलाया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैठो तो। भैया ने बुलाया, भैया कहाँ हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हें भाई- किसने बुलाया है यहाँ पे? मेरे को तो भैया ने बुलाया था ना। कहाँ चले? भैया से मैंने बुलवाया था, मैं नहीं बुलाया था। तुम मेरे कहने से आती ही नहीं। बैठ तो जाओ जरा, बात गए कहाँ करें। भैया? भैया चले गए, मैंने ही बुलवाया था, भैया से कहा था कि मैं भी जा रही हूँ। नहीं बैठो तो, कुछ बात करनी तुमसे, बैठो तो, बैठ नहीं, जाओ। मैं जा रही हूँ। अरे बैठ, 1 मिनट, अरे 1 मिनट सुनो तो, सुन तो लो। हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मेरे को छूने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? हाथ छू नहीं रहा तो मैं रोक रहा और हूँ। गंदा मत करो मुझे, ठीक है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, 1 मिनट बैठ के मेरी बात क्या तो सुन बात लो। करनी, किससे बात? एक मिनट आ जाओ, बैठ के बात सुन भैया लो। कहाँ गए? भैया को बुला लूंगा मैं दोबारा। भैया को मैंने कहा था फोन करने को, मेरे कहने से तुम आती ही तो नहीं। धोखे से बुलाया मुझे यहाँ पे? धोखा नहीं, तुम बैठ तो जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारे साथ भैया तो तुम्हारा भला सोच रहे हैं ना, वो उनके कहने से किस आई हो। बात के लिए बुलाया है मेरे को यहाँ पे? तो बैठो, मैं कुछ बात करनी तुमसे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो क्या बात करनी? बैठो, बैठ जाओ। मेरे पे इतना टाइम नहीं है फालतू। मेरे को तो भैया ने बोलता इसलिए आई थी, मुझे नहीं पता तुम यहाँ बैठो। तुम्हें अब मेरी सुनोगी? बोलो। तुम बोल लेना, मेरी सुन लो जरा सी। बोलो बोलो। जेल गया था मैं मिलाई करने के लिए, हाँ, और वो भैया भी गए थे, हाँ भैया भी गए थे। दोनों लोग गए हम। मेरे को बोला 3 जनों हाँ की, तो मना 3 कर जनों की दिया। एंट्री नहीं हो रही थी। मैंने सारी सच्चाई बताई, वो भैया थे उन्होंने सारी सच्चाई बताई, छोटे को साहब सब पर कुछ आपने तो बताया। एक बार भी नहीं बोला कि मैं नहीं मिलूंगा, ये चली जाएगी मिलने के लिए, तो नहीं आपको मिलना था। मेरा मिलना जरूरी था उससे। मुझे अपने मुंह से सच्चाई, जो मैंने पाप किया तुम्हारे साथ, जो गुनाह किया है, मैं अपने मुंह से बताना चाह रहा था। वो भाई साहब तो थे ना सब, उनका तो नंबर है तुम्हारे पास, उनसे पूछ सकती हो सारी बात, कि मैंने सब सच्चाई उसको बताई, छोटे को सब कुछ बताया। अब किस लिए बुलाए मुझे यहाँ पे? इसलिए बुलाया है बोलो। कि छोटे को मैंने सारी सच्चाई बताई, ठीक है? तुम समझदार हो, तुम्हें पता है, पेट से हो तुम, हाँ। ठीक है? यूँ वक्त निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा, लोग पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। आदमी इसका जेल में है 1.5 साल से, और ये इसका पेट कैसे निकल रहा है? फिर बदनामी वाली बात है। तुम्हारे माँ बाप भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो मुझे तुम्हारे घर रहना ही नहीं है ना। मेरा पति है ही नहीं, वो जेल में, उसको उम्र कैद की सजा होगी, तो फिर मैं क्या करूँ? तुमने इतना ही कुछ मेरे साथ कर लिया। मैं जानता हूँ मैंने जैसे पाप तैसे किया। करके मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी, इतना कुछ बोला, वो भी इतना गुस्सा कर रहे थे, वो तो मैंने उनको रोक लिया तुमने बता दिया मम्मी पापा को कि अपने? थाने जाएंगे, कंप्लेंट होगी, दुनिया भर की बातें होंगी, बदनामी होगी, तो मैंने उनको रोका, ठीक है ना? बदनामी क्या तुम्हारी होगी? मैं भी फांसी कुछ खा के मैं भी की मर वजह जाऊंगा। से। मैं भी ये अरे बदनामी। सोच तो लेते, तुम कर क्या रहे हो ये? कि मेरे भाई की बीवी है, कि मैं कर क्या रहा हूँ ये? आपने तो घर गृहस्थी उजाड़ ली, दूसरों की भी उजाड़ने में लगे हो तुम तो। अब तो माफ कर दो, किस चीज के लिए माफ कर दूं मैं? गलती हो गई, पाप हो गया मेरे हाथों। कोई जब से माफी नहीं। पछतावा भी तो कर रहा हूँ। कोई छोटे माफी ने भी नहीं है। मुझे आप बहुत अपने कहा। घर हो, मैं अपने घर ठीक हूँ। इस बच्चे का रह गया तो मैं अपना आप कर लूंगी, और मेरे घर वाले राजी हो गए हैं। मैं तो निकल जा रही थी घर छोड़ के, वो तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को रोक लिया। हाँ तो ये कोई बात नहीं बेटा, हम कहाँ संभाल पालोगी लेंगे। इसे? पाल लोगी? हाँ पाल लूंगी। सब कुछ घर है, भरा सुरा घर है, सब कुछ जमीन जायदाद। समझा करो तुम। क्या ठीक है? समझू मैं? दुनिया के ताने सुन लूंगी ना, सुन लूंगी, बदनामी सहनी सह लूंगी, पर इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी और अब खुद ही पालूंगी। तुम्हारे पल्ले वो नहीं करना, ठीक है ना? कहाँ पाल लोगी? कैसे पाल लोगी पाल अकेले? लूंगी मैं। मेरे घर वाले राजी हो गए, अपने घर वालों के साथ ही रहूंगी। मेरे मम्मी पापा राजी हो गए सब। उनसे बात करती, वही बहुत गुस्सा कर रहे थे, ठीक है ना? मुझे इतनी शर्म आ रही थी उनसे बात करने में, सब बताने में कि मेरे पति के भाई ने क्या करा है मेरे साथ। ये
आपकी 2 मिनट में ऐसी तैसी हो जाती, ठीक है ना। वो तो मैंने उनको रोक के रखा, गलती का पश्चाताप करते रहा हूँ। उन्होंने मेरे को वो कर दिया। तो छोटे ने भी मुझसे यही बोला, उसने भी कुछ रास्ता अच्छा दिखाया है मुझे। छोटे ने बोला, मैं क्या करूं? छोटे क्या बाहर आ रहे हैं क्या? वो बाहर आ रहे हैं क्या? सुनो मेरी बात, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। फालतू बातों के लिए बुलाया था कि मेरे को फालतू बात नहीं। जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे अभी कहा नहीं है मैंने। क्या चाहते हो तुम? ये फालतू बकवास के लिए यहाँ बुलाया? मुझे पता तो ना, भैया से बात कर लेती फोन पे, ठीक है ना। ये फ्रॉड पंथी से मेरे को यहाँ पे बुलाया गया है। या मैं कोई फ्री नहीं बैठी, मेरे घर में मेरी मम्मी पापा मेरी बहन भाभी सब है, ठीक है ना। अरे तो मैंने और क्या तुम मुझे खाने में नींदी तो वही देते थे ना मेरे साथ, मतलब मुझे होश नहीं, तो मेरे साथ बदतमीजी करते थे ना, तो ये लो आप करो। अब तो होश में हो तो आप करो ना। ये सब मत करो, गलत बात है। आप करो, मुझे ही पता चले क्या करते हो तुम मेरे साथ। मुझे माफ कर दो, गलती मुझे पता नहीं चलता। तुम्हारे पैर पकड़ लो, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। लगाने की जरूरत नहीं, मुझे और गंदा मत करो, ठीक है ना, समझे ना। ये चुन्नी ओढ़ लो, ये ओढ़ लो। क्यों आप चुन्नी उड़ा रहे हो? नींद की गोली में जो चुन्नी हटाते थे। मुझसे गलती हो गई। ये छोटे ने भी मुझे बहुत सुनाई है, और मैंने किया है ऐसा पाप के जान से मारने वाला, जूते खाने वाला, बहुत गलत काम किया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया है। अपने छोटे वाले भाई की बीवी के साथ ही हरकत की है गंदी मैंने, ठीक है, उसको बेहोश करके। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, ठीक है। तुम माफी के लायक नहीं हो, ठीक है ना। अरे ये बहुत बड़ी दुनिया है, मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। माफी के लायक नहीं हो तुम। जो तुम्हें आंसू भी नजर नहीं आ रहे, ये कभी रोते हुए देखा तुमने मुझे? इन आंसू में मैं नहीं पिघलती। तुमने देखा था कि मेरे भाई की बीवी है, मैं क्या कर रहा हूँ ये? तुमने एक बार सोचा तुम क्या कर रहे हो? अरे गलती हो गई यार। मेरे आंसू निकले, मेरे पे तरस नहीं आ रहा। तुम्हें तरस नहीं आया था उस टाइम कि मेरे साथ क्या कर रहे थे? पाप हो गया, क्या करूं? पाप हो गया, क्या करूं? मार दो जान से मुझे। मैं जानता हूँ तुम्हारा पापी गुनाह किया है मैंने। अपने हाथ गंदे नहीं करने। अब मेरी तसल्ली से एक बात सुन लो। बार-बार इनको शक्ल मत दिखाया करो, ठीक है ना। मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, बातें याद दिलाया, ठीक है ना। 1 मिनट बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। बोलो। मैं तुमसे जो कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारी इज्जत के लिए, हमारा परिवार भी तो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे पेट में जो पल्ला वो भी तो हमारी इज्जत है। सारी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी, क्या इज्जत रहेगी? सब तो अब मेरी बात सुनोगी तसल्ली से। बोलो। देखो, इस बहुत अच्छी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुमसे, और छोटे ने भी मुझसे यही बोला है। वो भैया से तुम पूछ लेना फ़ोन करके, उनके सामने ये फैसला हुआ है, उसने खुद बोला है। पहले मुझे खरी खोटी सुनाई, उसने बहुत सुनाई है, रोने लगा, सारे सब कुछ करने लगा। ये भी बोला कि अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं भैया जान से मार के जेल में आता मैं। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, एक लास्ट बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद चाहे कभी मेरा चेहरा मत देखना अगर मेरी बात गलत लगे। देखना भी नहीं। देखो, तुम्हारी इज्जत, मेरी इज्जत सब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे परिवार की इज्जत, मेरे खानदान की इज्जत। मैं अपने घर में ठीक हूँ। हाँ, सुन तो लो, ठीक तो हो, लेकिन इज्जत नहीं है उसमें उनकी। इज्जत इसी में है मेरी। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे हाथ जोड़, बदनामी से जिंदगी नहीं चलती। मैंने पाप किया है, मैं अपने पाप का पश्चाताप करना चाहता हूँ, तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाह रहा हूँ। सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम पागल हो के थोड़े दिमाग से हैं? शादी तुम्हारे भाई शादी के तुमसे करूँ? क्यों कोई मैं खिलौना हूँ? ये तो सही बात है, कोई गलत बात कह रहा हूँ मैं तुमसे। हम शादी कर लेंगे तो हम सारी बदनामी से। मत कह देना चीज के लिए, दबाव मत डाल देना शादी के लिए, ठीक है ना। खुद मर जाऊंगी तो बच्चे को ही मार दूंगी। उससे क्या फायदा होगा? बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। ये दबाव डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो किसी तरीके से नहीं बचूंगा। मुझे बुलाया गया था क्या? तू मार दे, खत्म कर दे ना। शांति अगर मिलती है तो खत्म कर दे उसको। काहे के लिए उसको रखी है? देखो भैया, मैं अकेले खुद कर लूंगी, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति तो आने वाले नहीं है, फिर अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजारे? जब अकेले ही करना था तो नहीं शादी करना चाहिए ना। पूरी लाइफ कैसे गुजारेगी? इनके भाई से शादी हुई थी ना कि इनसे शादी हुई थी मेरी। अरे तो उन्हीं का सपना है, मैं उनसे मिला था जाकर के, तू तो मिली नहीं। तुम मेरी कहना नहीं माननी थी? नहीं सुन लो, इनकी सुन लो, इन पे तो तुम्हें विश्वास है। कह रहे हैं कि हमारे जिंदगी का कोई ठीक नहीं है, हम अगर निकल भी जाते हैं ना तो हमारे इतने दुश्मन हैं कि कहीं ना कहीं हमको ठोक देंगे। फिर कौन किसके साथ सारे जिएगी तू? और आ भी नहीं पाएगा, मुश्किल से ही आएगा। वो जिनका मर्डर किया वो बहुत मोटी पैसे वाले हैं, वो नहीं निकलने देंगे। पर मैं अपना बच्चों को देखो, हम तो सोचे थे कि तुम अच्छे हो। पिछले बार हमने तुमसे मिला था ना तो हमको लगा कि तुम सही हो, ये गलत है, लेकिन अब तुम भी गलत हो। भैया मैं किस चीज में गलत हूँ? गलती इन्होंने करी। हाँ, मैंने गलती की तो उसका पश्चाताप तो करता हूँ, माफी तो मांग रहा हूँ। ठीक है, ये तो कमीना है ही है एक नंबर के। मान लो सब करने से पहले कि मैं क्या करूँ अपने भाई की बीवी के साथ। मान लो वो गलती कर दिया, फिर मेरे को अब तुम भी तो गलती वही करने जा रही हो। क्या नाम दोगी बच्चे को? किसका बाप का नाम दोगी? है कोई जवाब?
दे सकती हो? बहुत बड़ी बोलेंगे लोग उस बच्चे अभी को के ताने नहीं बर्दाश्त हो रहा है तुमको, उसके बाद कैसे बर्दाश्त करोगे? बहुत जब बड़ी उसको जिंदगी जन्म है, दोगे तो? नहीं कटती है ऐसे जिंदगी। देखो जीवन मरण सब किसके हाथ में दोनों के नहीं है। दोनों सुनिए, दिमाग से पैदल है एकदम। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अगर वो जाने अनजाने में अगर गलती कर भी दिया तो वो आज बोल रहा है ना, उस गलती का पछताप कर रहा है ना, वो बोल रहा है कि शादी करने इन्होंने के पहले लिए। गलती करी थी, मैं ठीक थी, अभी मैं शादी के लिए बोल रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं ऐसी ठीक हूँ, तो अब मैं गलत हो गई? अच्छा मान ले अगर शादी तुम्हें नहीं देखो- करनी है, कोई बात नहीं है, हमें दबाव नहीं देना है। तुम्हारे पति अगर आने वाले हैं, कब आएंगे? मेरे पास नहीं आने वाले। उम्र कैद की सजा हो चुकी है, फिर कैसे अपनी पूरी लाइफ वेस्ट करेगी? यहाँ बैठ। हमने तुम्हारे पति से जेल में मिला था, ठीक है? उन्होंने खुद डिसीजन लिया कि भैया आप जैसे तैसे कैसे हूँ करके मेरे भाई की उससे शादी करा दो, क्योंकि मेरे भाई का भी शादी हुआ था लेकिन बीवी छोड़ के चली गई। अब मेरा कोई ठीक नहीं है कि मैं जेल से कब निकलूँगा कब नहीं निकलूँगा। निकलूँगा भी तो मैं जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, मेरे दुश्मन बहुत सारे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमको ठोक देगा। तो हमारी बीवी की ना ज़िंदगी मतलब नर्क बन जाएगी एक नंबर, एकदम। तो उनके भाई ने बना तो दी जिंदगी नरक। तो अभी भी समय है, बन सकता है, हमने देखा है ऐसे। एक भाई की अगर कोई दुर्घटना में अति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा भाई उससे शादी कर लेता है। इसमें कोई उतनी बुराई नहीं है। अगर उन्होंने गलती की है तो उस गलती को अपना नाम देना चाहते हैं ना, कोई छुपा के तो नहीं देंगे। पर मुझे नहीं लेना नाम। तो क्या बच्चे के बाप का नाम क्या दोगी? कोई पूछेगा इसका बाप कौन है, क्या जवाब दोगी? जिनकी शादियां होती हैं, इनके पति मर जाते हैं, बच्चे के पालती नहीं है, ये जरूरी थोड़ा कि नाम ही तो वो ये पता होता है उनको जमाने को कि हाँ ये इसका बाप है, वो मर गया है जो। इसमें कैसे पता चलेगा? मान लो 2 साल से तुम्हारे पति जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, और 2 महीना के तुम्हारे पेट में बच्चा है। लोग गलत कहेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में ही गलत कहेंगे लोग कि पति के जाने के बाद प्रेग्नेंट घूम रही, बच्चा पैदा हुआ है। इस पर ना, इस दिमाग पे दिमाग से सोचो, गलत नहीं समझा रहे वो। अच्छा उसने भी गलत फैसला नहीं लिया छोटे ने। तुमसे कोई दुश्मनी है? पिछले बार इन्होंने गलती की, इनको कितना कुटाई किया था, बहुत मारा था ना, तुम्हारे सामने की बात है ना। अब तुम्हारे हाथ जोड़ ले, समझ जाओ बात को, सही समझा रहे हैं भैया। आज अगर सही रास्ते पे आए हैं तो एक मौका दो ना उसको। भैया मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे इन चीजों के लिए, मैंने अपने घर मम्मी पापा को सब बता ये दिया। सब तुम पे है, घर वालों पे नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है सब। देखो, कल को मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं रखेंगे ना। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मम्मी पापा जो भी है ना, जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अगर जीवन भर तुम्हारा साथ कोई देने वाला है तो तुम्हारा पति ही दे सकता है। कल को इन्होंने धोखा दे दिया, फिर मुझे कौन रखेगा? अरे ऐसे कैसे हो मेरे घर वाले जाएगा? भी मुझे धक्का देके निकाल नहीं देंगे। नहीं, अरे यार शादी- सब ऐसे- पहले ही सोच शादी लोगे ब्याह पूरी ना। लाइफ की अपनी बात एक ही बार में। शादी ब्याह कोई गुड़िया का खेल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो शादी अगर ये करेंगे तो मैं भी उसका- तलाकशुदा हूँ, मुझे भी बीवी उसका- मिल जाएगी उसका कोई प्रूफ तुम्हारे और तुम पास भी नहीं परेशान हो, हमारी इज्जत बच जाएगी और एक दूसरे का साथी हो जाएंगे। माना कि मैंने पाप किया, गुनाह किया, लेकिन मैं उसका तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, इस बच्चे की जिंदगी बनाना चाहता हूँ। है। मतलब पूरा एकदम सोच मरना रखी है कि तुम्हें। एकदम- नहीं मानोगी? तुझे मरना है। ठीक है, फिर तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है ना, इस बच्चे को मरने की जरूरत है। मैंने किया है पाप, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं ही मरता हूँ, मैं ही मरूंगा जाके। ठीक है, मैं ही मरूंगा जाके। यहीं पे एक सब क्या करूँ भाई साहब, है कोई रास्ता? रास्ता नहीं है तेरे पास, कोई रास्ता नहीं है मेरे मरना ही पास, समाधान होता है। यही है बस रास्ता। मर जाऊंगा, ये भी शांति से रहेगी अब बस, क्योंकि मैं अपने भाई को भी मुंह नहीं दिखा सकता, इसको भी मुंह नहीं दिखा सकता, जमाने को भी मुंह नहीं दिखा सकता। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाओ? क्या करूँ? पहले परेशान हो गया। फिर पछताते हो, फिर रोते हो और गिड़गिड़ाते हो। दूसरे के लाइफ बर्बाद करने में दूसरे के साथ सोने में तो खूब मजा आया होगा। क्या करूँ? कभी यो मर जाएगी, कभी ये मर जाएगी। साला मरना ही तो सब जने मर जाओ ना। क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आते हो? क्यों मुझ पे विश्वास करते हो? क्यों आते हो? बोलते हो भैया हेल्प कर दो। मरना ही है, उसे भी मारना है, तुझे ही मरना है तो मर जाओ। हमें कोई सब सारे का ठेका थोड़ी ले रखा हूँ, मैं समझा ही सकता हूँ ना। हमारे पास 50 लोग आएंगे, बोलेंगे शादी कर लो, तो मैं शादी कर लूंगा, अपने घर में रख लूंगा। हमारी उतनी औकात नहीं है। बस किसी को समझा सकते हैं, किसी को मार के पीट के कैसे भी, ऐसा नहीं कर सकते हम। जो करना है अब तुम जो ही लोग को तुम्हारी करना मर्जी होगा। है वो करो तुम, मैं चाह रहा हूँ, ठीक है? जो तुम्हें सही लगे वो करना। रुको ना, गलती हो क्या रुकूं? गलती हो गई, माफ कर दो। गलती हो गई, माफ कर दो। सब सही समझा रहे हैं तुम्हें, गलत नहीं समझा रहे ये भाई।
तुम्हारे जीवन में मान ले अगर तुम्हारा पति जब नहीं आने वाला कहीं ना कहीं शादी करेगी ना, पूरी लाइफ पड़ी हुई है तुम्हारी। कितना उम्र होगा हमारे अंदाज से? 20 साल की होगी हमारे अंदाज से। कैसे गुजारेगी तू अपने आप को? सॉरी भैया, गलती हो गई मेरे से। तुम्हें जैसे सुख मिले ना रोज करो। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे पति खुद बोले हैं कि भैया जैसे हो वैसे दोनों की शादी करा दी। इसीलिए इनको साथ लेके आया हूँ मैं, इसीलिए इनसे तुम्हें बुलवाया, ताकि अगर मैं ये बात कहता तुम मेरी मानती नहीं। आपके माध्यम से वो आ सकती है, नहीं तो नाराज होकर मायके गई है। नहीं वो तो इनकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद जो इन लोगों ने यहाँ पे तुम्हें बुलाया और ये सब हुआ। अगर ठीक है? मान ले तुम्हारी पति जेल वरना में, मेरी तो हिम्मत नहीं थी तुम्हें बुलाने की। आपके पति अगर एक्सपायर भी कर जाते हैं तो लोग जिंदगी दूसरा शादी कर लेता है कि नहीं कर लेता है? तो तुम्हें क्या है जब ये शादी भी, जब कुछ गलती कर दिया है, शादी कर लोगे, बच्चे के नाम मिल जाएगा, ठीक है, कोई उसको गाली नहीं ठीक है, देगा, मुझे बच्चे का नाम मिल जाएगा, बाद में मेरे को धोखा होकर दे दिया फिर नहीं देंगे धोखा ना। नहीं देगा, नहीं देगा तो देंगे फिर हमसे बोल जिंदगी में नहीं, कभी नहीं। साला उससे उस समय हमें पत्नी मिल जाएगी, हमारा बच्चा मिल जाएगा। लेना, मैं घर की ना घाट की ना मेरे घर वाले मेरे अरे को कभी ऐसे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। औरत सुनो ना। इतना बुजदिल और कमजोर नहीं होती है, लड़ना जानती है वो। जब आज तुम लड़ सकते हो तो उसके बाद नहीं लड़ सकते हो। जैसे छोटे ने रखा उससे भी ज्यादा अच्छे से रखूंगा तुम्हें। सुनो, एक बार मान के तो मत देखो। सोचो, अभी जाओ, दोनों आदमी मर्जी से एकदम बढ़िया से शादी कर लेना, जहाँ दिल करे वहाँ मत शादी कर लेना तुम दोनों, ताकि दुनिया के कोई तुमको गाली ना दे, उल्टा सीधा ना बोले। कोई कल को ये जाने कि तुम्हारे पेट में बच्चा है तो तुमको कोई गाली ना दे। अभी टाइम है, अभी फिर आगे आगे और तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, टाइम बढ़ेगा। भरसक इतना अगर मत तुम्हें सोचो। समय चाहिए तो 1-2 दिन ले लो, वो अलग बात है। दोनों आदमी जाओ, इतना मत सोचो, शादी कर लो। कर लो, जब सबकी राजी है, सारी दुनिया की यही बताओ कोई भाई बात नहीं, थैंक यू की इसमें कोई जरूरत नहीं है। जाओ दोनों आदमी आराम से जाओ। शादी कर लेना, ताकि कोई ठीक है, बड़ी मेहरबानी भाई साहब। मेहरबानी हमें मत दो ना, मेहरबानी उसको दो कि वो राजी हो गई। हाँ, इसका भी हाँ ठीक है। जाओ आराम से, तकलीफ मत देना। कभी ना ठीक है भाई। छोड़ दो, फायदे में रहो।